हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैथ्स बाय लौकु सर चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, चारों राग लगा दीजिए, ठीक है, ताकि एकदम पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। और सीक्वेंस एंड सीरीज का YT गेट का AI का भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था। तो फर्स्ट वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के उसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। अब वीडियो कैसा बना है कैसा नहीं बना है आप लोग उसको एकदम बेहतरीन तरीके से बताइए, ठीक है, ताकि आपको एकदम ऐसे ही लगातार वीडियो में डेली बाय डेली डालता रहूँ। कुछ रीज़न की वजह से रूम मालिक ने लाइट को हटा लिया है, इसके लिए मेरा चेहरा आपको धुंधला दिख रहा है। लेकिन कल से 200 वाट, कल से 200 वाट का करामत आप देखिएगा, यही रूम आपका चमकता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज कुछ रीज़न से आपको प्रॉब्लम आई है, तो इसको समझेंगे, ठीक है। और उसके लिए कोशिश करते हैं जो इसकी अगली वीडियो आएगी वो एकदम बेटर आएगी। ये भी ख़राब नहीं रहेगी, बल्कि मैं नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन वीडियो पर पूरा फोकस किया जा रहा है कि आप इसको अच्छे तरीके से एकदम बेस्ट तरीके से मैं इसको सलूशन दे सकूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और आपको उसको सीधे क्या करना है बताइए, कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए तो आपके सामने देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर जा चुका है। आप यहाँ पर क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, क्या आपको दिख रहा है। 3 पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम एन इंक्रीजिंग GP। GP फार क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है। इफ़ द मिडिल टर्म ऑफ द GP इज डबल्ड। GP कैसा है बताओ, डबल्ड है। GP कैसा है बताओ, डबल है। और देन न्यू नंबर्स आर इन AP, जो न्यू नंबर्स जो आपको मिलता है वो RNAP का जो होता है वो कैसा है बताइए, एकदम डुअल डिस्क्रिप्शन पर है, डुअल डिस्क्रिप्शन पे है। और क्या कहा है कि आपसे देन न्यू नंबर्स आर इन AP है, और देन दी कॉमन रेशियो ऑफ द GP इज। तो आपको फाइंड करना है, कॉमन रेशियोज फाइंड करना है कि इसकी कॉमन रेशियोज आपके सामने क्या होने वाली है। अब डबल की बात तो कर दिया है, और यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। और उस पर आपको एक एक रिसर्चर पूछ लिया है कि किस तरीके का रिसर्चर इसमें कंप्लीट होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर इसमें कितना दिया होता है, ABCD। फर्स्ट में √2 + √3 आप कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और 3 + √2 है। इसके बाद C में 2 - √3 है। इसके बाद आपका D में देखोगे तो 2 + कितना है बताइए, √3 है। तो आपको पूरा कोशिश किया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके कराए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप पेन पर गेस लगाइए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेज तराक होते हैं और वो लोग गेस लगाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप इस पर सारी जितनी भी आपकी एक्टिविटी है आप इस पर फॉलो करा सकते हैं। वो आपको लिखित चैलेंज है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वो हमें करके दिखाइए कि इसका मेन आंसर क्या है, ठीक। आप उसको करिए फटाफट, ठीक है। तब मैं आपको इसका एक छोटा सा आपको ट्रिक समझाता हूँ कि छोटा सा इसका ट्रिक क्या है। फटाफट तरीके से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग करके दिखाइए। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाने से ही क्वेश्चन को आएगा। आप सोचोगे कि मुझे अनाप शनाप बक दें और अनाप शनाप बकने से क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब दिमाग लगाओगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो आप फटाफट उसमें दिमाग लगाओ, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप कोशिश करिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। फटाफट कंप्लीट करिए। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसका मेन टॉपिक और मेन रिजर्वेशन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग ज्वाइंटेड हो रहे हैं, सारी बातें समझ में आ जाएगी। भाई GP के बाद दे करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दे। अब तो HGP है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक। अब ये क्या होता है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है कि नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग कहेंगे हाँ सर एकदम आपने तो मौज कर दी। अब जियोमेट्रिकल क्या बताओ, प्रोग्रेशन है। अब ये इंग्लिश वर्ड है, तो आप ऊपर भी दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, ज़बरदस्त तरीके से आपको दिख रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बताओ, अगर आपकी GP है तो GP की सीरीज क्या बता, A होता है, AR होता है और AR² होता है। आप कहोगे सर आपने तो मौज कर दी, यहाँ तक तो सबको पता है। लेकिन
क्वेश्चन में ये बोला है कि जो इसका सेकेंड टर्म है ये आपस में कैसा है बताइए, दोगुना है। तो भाई अगर ये देखो ये आपका जीपी है, ठीक, अगर यह एपी अगर बनता है तो अगर ए आपका ए है तो ठीक है, अगर देखिए ए तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सेकेंड टर्म है वो कैसा है बताइए, डबल है, 2AR है। अब बाकी थर्ड क्या है बताइए, AR² है। अब आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग गलती यहीं कर बैठते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि क्वेश्चन को समझना नहीं होता है, बस वो लगाने की प्रैक्टिस में जुड़े रहते हैं कि मेरा क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत जल्दी आ जाए, मैं अनाप शनाप करके उसका सोल्यूशन कर दूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब बताओ 2AR अगर ये है, अगर इसकी रिपीटिंग आप करोगे, 2AR अगर ये है तो अगर आप इसका रिपीटिंग करोगे तो टोटल 4AR बन जाएगा। किसके उपलक्ष्य में बताओ, A + AR² के उपलक्ष्य में। तो आप कहोगे 2AR अगर इसको प्लस करोगे तो 4AR = कितना है, और A + AR² है। अब A आपका 4AR = आप A को कॉमन ले लीजिए तो 1 + R² बचता है कि नहीं बचता है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल बचेगा। तो A से A आपका कट गया तो 4R = 1 + कितना, R²। अब ये देखिए आपका R² है, तो आप यहाँ पे ये पा सकते हो कि ये आपका R²। अब देखिए +4R है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो R² - 4R + 1 = कितना है बताओ, 0 है। अब एक तो 3 1 जा पर है, आपका 3 2 जा पर है। तो आप इस पर श्रीधराचार्य मेथड से आप क्वेश्चन को लगा लीजिए कि आपसे R² - 4R + 1 आपसे क्या किया है बताइए, पूछा है कि नहीं पूछा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग कह रहे हैं कैसा पूछा है, दिख रहा है सभी लोगों को? सभी लोग कमेंट में बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तब मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए आपका 2AR ये है, 2AR है, टोटल अगर आप करोगे तो आपका 4AR आ जाएगा। इसके बाद A + AR² है, तो आप इसमें A कॉमन लोगे तो 1 + R² है। A से A आपका कट गया तो 4R = कितना, 1 + R²। अब यहाँ तक तो ठीक है, 1 + R²। लेकिन आप आगे श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाइए। फार्मूला अगर आपको पता होगा श्रीधराचार्य जी का तभी आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। x = -b + √b² - 4ac/2a। इसमें भी आपका कंपोजिट नंबर होता है, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं आगे कर रहा हूँ, देखिएगा। तो आप देखिए यही था डिसीजन, था कि नहीं था। अब आप बताओ इसे AR² + BR + C = 0 से क्या करेंगे, कंपैरिजन करा देंगे। R से R² कैंसिल, अब R से R तो यहाँ कैंसिल, तो A = कितना है बताइए, 1। अब B = कितना, -4, अब C = कितना है बताइए, 1 है। अब आप ये बता दो कि x = कितना, -b ± करने में ये आपका b² - 4ac/ कितना, 2a होता है कि नहीं होता है। अब आप इसी पर रखो, क्योंकि श्रीधराचार्य जी का सूत्र है। अब इसी पर रखो, b की वैल्यू कितना है, -4, ये आपका +4 हो जाएगा, प्लस माइनस करने में b² तो वैसे 16 - 4 × अब a की वैल्यू कितनी है बताइए, 1 होती है, c की वैल्यू 1 है। अब बाई 2a है तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2। अब आप यहाँ देखोगे तो ये 4 प्लस माइनस करने में ये आपका 16 - 4 1 जा कितना हो जाएगा बताओ, 4। अब आई है कितना बताओ, 2 है। अब आप देखो 4 + -√ ये आ जाएगा 12, और 12 बाई कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करो, 2 + -√ कितना हो जाएगा, 6। और शॉर्ट करोगे तो 1 + रूट कितना, 3। तो शॉर्ट की बात होती है, तो आप ऑप्शन आपको समझ में आने चाहिए, तब आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे। 2 + √3, 2 + √3 किसका आ गया भाई, 2 + √3 किसका आ गया, टू + √3 किसका आ गया, आप ये बताइए। टू + √3, ठीक है, किसका आ गया। या तो आप देखिए 4 था,
तो आप एक काम करिए, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन 2 प्लस माइनस, अब रूट, अब जैसे ही आपने यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो रूट 12 था, तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, 2 रूट 3 था, जैसे आपने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ आपका रूट 3 बचा। अब बाकी नीचे है कितना बताइए, 2, 2 से कटेगा तो आपका रिजल्ट जो आएगा 2 प्लस माइनस रूट 3 आएगा। तो आपको अब माइनस वाला जब इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो प्लस वाला है जब उधर जाएगा तो नेगेटिव। तो माइनस है तो उधर गया पॉजिटिव, अब प्लस है तो उधर आया नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले को लेना नहीं है, लेना है किसको बताओ, किसको, पॉजिटिव वाले को। तो पॉजिटिव आपका आंसर हो जाएगा, टिक कर देना। श्री रामचंद्र की जय। आगे बढ़ते रहो फटाफट, ठीक है। इसे मिटा दूँ, इरेज कर दूँ, तो आपको आगे सर बिल्कुल इरेज कर दीजिए, दिख रहा है, करिए करिए करिए, चेहरे के ऊपर मत जाइए, चेहरे के ऊपर मत जाइए, अभी तो बहुत महाभारत बाकी है, चेहरे के ऊपर आप मत जाइए, महाभारत के ऊपर जाइए कि महाभारत आपको कैसे, क्या बताएं। अब हम कुछ आपको बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट हैं। मिटा दूँ, चुटकी लगा दूंगा, मिट जाएगा। 1 2 सारी बातें हैं यहाँ पर, आप समझिए उसको। चलिए, अब आप कहोगे सर आपका छोटा सा बोर्ड, अब आप बैठ करके स्टडी करा देते हैं, मज़ा आ जाता है। तो भाई बहुत बड़ा बोर्ड ले लेने से कोई दिक्कत नहीं, बहुत मेरा लकी बोर्ड है, अभी तक चल रहा है, लकी बोर्ड है, इसलिए मैं इसी को यूज करता हूँ। जिसको महारथी अगर बनना है तो जाके बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन पर है, अब आप उसको आराम से लगाइए, कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, आराम से बैठे हैं। और जब तक 10-20 क्वेश्चन चैप्टर को नहीं समाप्त कर देंगे तब तो उठने वाले कहाँ हैं? तो सारी बातें समझो ना। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 0.7 0.77 0.777 है। आप ऊपर देख सकते हैं पूरी तरीके से। तो आपसे ये पूछा है, ठीक है, आपसे जो चीज़ पूछा है कि आप इसका सम बताना है, 20 टर्म तक आपको बताना है। चलो इतनी तो बात समझ में आ गई। ऑप्शन भी आपके सामने एकदम ज़बरदस्त तरीके से चारों दे रखा है। ऐसा क्वेश्चंस जी मेन में 2013 में पूछा था, और कई सारे बच्चे लोग, अब 2013 की क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई आसान बात नहीं था, क्योंकि बहुत पुराने लेवल का ही क्वेश्चन बना के देता था। लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को दांतों तले, मतलब वही कहते हैं ना, अंगूठा दबाना, वही हाल कर दिया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत एकदम बिल्कुल तरीके से नहीं है, और ना तो यहाँ कोई समस्या है। प्रॉब्लम बस इतनी है, प्रॉब्लम जो यहाँ इतनी है, ये जो आपको सीक्वेंस बना के जो क्वेश्चन आते हैं, इस पर आपको कई सारे मेथड भी लगाने होते हैं। अब आप एक बात नोटिस करिएगा, मैं आपको नोटिस क्यों ले चलता हूँ कि पहले नंबर हम क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, फिर आपसे मैं धीरे धीरे डिस्कस करता हूँ कि ये चीज़ है क्या, ठीक है, ये चीज़ है क्या, और किस तरीके से कैसे कैसे इसको आपको क्या करना है बताइए, कंप्लीट करना है, ठीक है, किस तरीके से आपको एकदम अच्छे से, अच्छे ढंग से आपको कंप्लीट करना है, और इसे किस तरीके से आपके बीच में लाना है, ठीक है। तब आपको सारी बातें कैसी हो जाएगी बताइए, समझ में आ जाएगी कि आप ये चीज़ कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। और जो चीज़ है हम उसे बिना कंप्लीट किए छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को उतारते हैं, ठीक है, और पूरे लास्ट एंड तक बने रहिए, क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला। कुछ लोग कहेंगे सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, ज़्यादा तेज पढ़ा दूंगा बेहोश हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, मुझे उठाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। और सब मैथ का यूट्यूब चैनल थोड़ी नहीं है, फटाफट आंसर शीट देख लिया, खटाखट बताता चला गया। भाई इस वक्त रिसर्च काम करता है, और रिसर्च बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती है। स्पीड तो कब होगा पता है, ठंडी के दिसंबर में बात, नए साल से। हैप्पी न्यू ईयर, आपको मज़ा लगा देंगे हर क्वेश्चन में। आप पहले उसको देखिए, 0.7 क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखने का प्रैक्टिस, 0.7 कामा 0.77 0.777 ये पूरे टिक टॉक अबाउट है 20 टर्म तक,
20 टर्म तक है। अच्छा, अब इसको करना है सम। तो सम करने के लिए देखिए 0.7 कितने पर डिजिट है, कितने डिजिट पर है इसका डेसिमल ना, तो 1 डिजिट पर है। तो 7/10 सोल्यूशन लिख लो, ठीक है। अभी नो दैट टू दैट इंग्लिश तो लिखा नहीं। 7/10 प्लस 77 बाई कितना 100 प्लस 777 है तो यहाँ 000 भी होगा, ठीक है। और ये टोटल कहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा 20th टर्म, यहाँ टर्म लिख दे रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन को जो है ऊपर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, दिख रहा है, शानदार, ठीक, गुड, बेस्ट ऑफ लक। 7/10 प्लस 77/100 प्लस 777/1000, ठीक है। अब कोई कहेगा सर आप प्रोफेसर बन गए हैं क्या, आप ऐसे बताते चले जाए। प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन आप तुम्हारी अगर कृपा रहेगी तो बनूंगा, ठीक, बहुत जल्दी, तो 3 साल 4 साल के अंदर। 7 है तो आप इस पर काम करो, 7 कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/कितना 10, आप कहोगे सर मज़ा आ गया, ठीक, प्लस 11/कितना 100 प्लस 111/कितना 1000, ओके। और ये टोटल जब पूरी क्वालिटी बढ़ जाएगी कितने टर्म तक बताइए, 20 टर्म तक, अप टू, है ना, कितने तक जाएगा बताओ, अप टू। तो यहाँ लिख लो, बताओ अप टू कितने टर्म तक, बोलो 20 टर्म तक, ठीक। अब आगे आप देखिए 7 कितना है 9, यहाँ अगर मैं 9 अगर मैं 10 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, 9 के फॉर्म में कर देता तो मज़ा आ जाता, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे 99 अगर 100 लिख दूँ कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि 9 से काटोगे तो भी तुम्हारा 11। अब ध्यान देना, 9 से ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 का जो डिफरेंस होगा वो 9 है, 100 का जो आपका, देखिए जो आपके पास डिफरेंस होना चाहिए कि 100 से 1 लेस देन, 1000 से 1 लेस देन, तो 1000 है तो इसकी 1 लेस देन जो होगी वो आपकी 999 कितना 1000 है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, वो भी किस पर, अप टू 20 टर्म तक है, कितने टर्म तक 20 टर्म तक है, समझ रहे हो, ये कंडीशन है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ तक तो अच्छी क्वालिटी आपको समझ में आ रही है। अब देखो ये आपका 7/9 है, और आप यहाँ क्वालिटी देखो, अगर मैं इसको क्या करूँ तो देखिए 1 - 1 कितना 10 प्लस 1 - 1 कितना 100, ठीक है, फटाफट समझिएगा। 1 - 1 कितना 1000, और इसे टोटल करना है अप टू 20 टर्म, ठीक। करना है नहीं करना है तो आपको कि सर बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, इसे आप ब्रैकेट में क्लोज कर देते तो बड़ा मज़ा आ जाता, ठीक है, ब्रैकेट में है और टोटल यहाँ टर्मिनेशन लगा हुआ है। अब देखना क्या मज़ा आता है। अब मैं सबको बारी बारी, देखो ये 10 है, इसे 10 में भी लिख सकता हूँ, 10 टू स्क्वायर, इसे 1000 है तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा बताओ, क्यू हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप कहोगे सर एकदम बिल्कुल तरीके से हो जाएगा, 10 टू पावर क्यू हो जाएगा, ठीक है। पहली बात, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, अगर आप हाई लेवल के अगर मैथमेटिशियन होंगे तभी समझ में आएगा। ये इर्द गिर्द लुच्च लांग कुंट कांट करने वाले लोग हो तो बिल्कुल ये वीडियो समझ में आने वाला ही नहीं है, क्योंकि कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये जेईई मेंस का पेपर का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये फोकट का नहीं, एक ज़रा सा मैथ आ गया, लुल लुल लाल लुल कर लिए, काम ख़त्म, उसी से तुम्हारा काम बन गया। ये ऐसा नहीं, ये रिसर्च की मैथ है, तुम्हारे दांतों तले उंगली दब जाएगी ऐसी सिचुएशन में, ठीक है।
इसे लास्ट तक बने रहो, बड़ी मज़ा आने वाला है। लास्ट तक वीडियो को विदाउट स्किप किए। जितना पढ़ाता हूँ अपना रफ पेन निकाल लो, उसमें लिखो क्रियाक्रम समाप्त, ठीक है। अब आगे देखो, तो आप यहाँ पर देखोगे ये चीज़ 7/9 है, बहुत प्रेम से। अब +1 यहाँ है, +1 यहाँ है, +1 यहाँ, 3 बार, ठीक है। देखो 1 + 1 + 1 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ए कब तक होगा बोलो, ए कब तक होगा, अप टू 20 टर्म, ठीक है, अप टू 20 टर्म, माइनस की वजह से 1/10 जो था 1/10 है, और ए जो आपका माइनस था प्लस हो जाएगा, +1 कितना 10²। अब ये देखो 1/1000 है, कितना हो जाएगा बताओ, 1/10⁻³ अप टू फ्रॉम कितना 20 तक का। अब यहाँ तक तो ठीक ठाक है, किसी को कोई दिक्कत। अब आगे देखिए 7/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए भाई, 1 1 1 1 1, जब 20 तक सम करोगे तो कितना होगा, ये आपका 20 का 20 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तुम जीपी का फार्मूला लगा दो, क्योंकि 1/a 1/a², 1/a⁻³ ARQ -1। तो आप देखोगे कि इसकी जितनी भी आपकी डिफरेंस 1/10 है, 1/10 ले लो, 1/10 क्या ले लो बताओ, कॉमन ले लो यहाँ पर। तब देखो 1 - 1/10 वो भी ब्रैकेट में ही से क्लोज कर दो। अब पावर कितनी हो जाएगी बताओ, जितने टर्म इसका दिया हुआ है कितना बताओ 20, वो भी किसके टारगेट में बताओ, 1 - 1/10 के टारगेट में। अब इतनी बात तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो कहोगे सर बिल्कुल तरीके से। अब आगे आप समझो, अब यहाँ तक तो ठीक ठाक है, टारगेट टू टारगेट नरेशन समझ, क्योंकि तुमको देखो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज हुआ पता है तुमको, पता है कि SN = यानी सम आप पूरा नंबर अगर करते हो तुम्हारा A होता है, फिर ब्रैकेट में 1 - r⁻n, अब बाई इन दोनों का डिफरेंस जो होता है 1 - r, ठीक है, वो भी 1 तुम्हारा ग्रेटर देन होता है किससे बोलो, r से। ये कंडीशन वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई करके लगा दिया है। अब इसका जो मेन सोल्यूशन आने वाला है वो कुछ अलग तरीके का है। क्या है सोल्यूशन, मैं आगे ऊपर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सारे स्टूडेंटों को समझ में आ रही है मेरी बातें? जिसको ना समझ में आया कमेंट में कर देना, उसका सोल्यूशन मैं आपको दोबारा रिपीटेशन करा दूँगा। यहाँ तो कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। अब आप आगे देखिए, ठीक, कैसे आपको कंप्लीट करना है। अब ये 7/9 है। अब देखो 7 कितना है बोलो 9, 20 माइनस 10 बन जाए 10, 10 में से 1 गया 9, 9 कितना है 10। अब पावर कितना है बताओ 20, ठीक है। अब ये कंडीशन में देखो यहाँ कितना है 9 कितना 10, ये कंडीशन। तो इसको और मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइमिंग चाहिए, इसका सोल्यूशन लंबा चौड़ा होगा, मज़ा आएगा। तो उस भैया 7/9 बचेगा, तो कहोगे यस सर। 20 है तो 20, इसको ठीक है, 1 9 जा 9 कर दो, और 10 10 जा कितना 100, ठीक। अब मैं पूरे की पावर ही क्या कर दे रहा हूँ बताओ 20 कर दे रहा हूँ, और बाकी है कितना बताओ 9/10 है। कितना है बोलो 9/10 है, ठीक है। 9 कितना है बोलो 10। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कहोगे सर कोई दिक्कत उक्कत यहाँ तक का नहीं है, ठीक है। यहाँ तक का सारे सबको समझ में आ गया।
सभी लोग बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को हो जल्दी बताइए, क्योंकि मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, देखो इस 9 से इस 9 का सफाया और इस 0 से एक 0 सफाया। अब 20 दहा में कितना होता है बताओ? 200। 200 में से 9 गया बताओ? 179। कितना? 179। और 179 बाई 9, जब इसका सोल्यूशन करोगे तो 9 तुम्हारे नीचे भागेगा। ठीक है, ठीक है, समझ के सारी बातें? पहले समझ लो तब मैं आगे बताऊंगा फटाफट। ठीक, इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है इसको समझ जाओ, तब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक, बाकी इसको फुल सोल्यूशन करके जो भी सज्जनगढ़ इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका फुल सोल्यूशन दे करके आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो वीडियो के कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, क्योंकि मज़ा आएगा कि आप इतनी चीज़ों को समझ रहे हैं और आपको एकदम मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा अगर फुल स्टेप अगर दे दिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, है ना? तो मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, तो इसलिए आप इसको सुधारिए। ठीक, बहुत ज़्यादा सुधारिए। अब मैं इसको इरेज कर दूँ। ठीक, इफ एक्स वाई जेड, ठीक है, आर इन ए पी, सभी सभी क्या है बताइए? ए पी है। आप क्वेश्चन नंबर भी देख रहे होंगे, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है भाई साहब, लाजवाब क्वेश्चन, आप उसको देखिए। इफ एक्स वाई जेड क्या है बताओ? आर इन ए पी है एंड tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई एंड tan इनवर्स जेड के रूप में है। आर आल्सो इन ए पी, देन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना? बोलो जेड। 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू कितना? 6z। थर्ड में देखिए 6x इक्वल टू 3y इक्वल टू कितना? 2z। ठीक, और क्या दिया है भाई? ठीक है, क्या दिया है? अब आगे देखिए दिया है 6x इक्वल टू 4y इक्वल टू 3z। भाई सारी बात समझो, मैं आपको कुछ बातें बताने वाला क्या, आप उसको समझना। अगर क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर x इफ लिख दे रहा हूँ, वाई जेड, अगर तीनों लोग अगर ए पी अगर होंगे, ठीक है, तीनों लोग अगर क्या होंगे बताइए? ए पी अगर होंगे, तो तीनों लोगों में जो इसकी संभावना है कि ये आपका x है तो ये आपका y है और ये आपका कितना है? z है। तो हमें जहाँ तक की उम्मीद है, आप एक बात जानते होंगे, जो बात नहीं जानते मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो मिडिल पॉइंट होता है ना, एक दूसरे के दुगुना होता है भाई। ये 2y इक्वल टू x प्लस कितना होता है पता है? z होता है। ये एपी का रूल है, पर्सनल रूल है, इसका पर्सनल मेथड एपी का रूल है। 2y इक्वल टू कितना? x प्लस z। अब आप कहोगे सर ये तो हाई लेवल क्वेश्चन है। हाई लेवल नहीं है जूनियर का एक क्वेश्चन। मैं वीडियो सबका देखता हूँ, एक एक से मेरे गुरु भी हैं, मैं सबका वीडियो देखता हूँ। ऐसा नहीं मैं किसी वीडियो नहीं देखता हूँ, तरीका समझता हूँ कैसे वो समझा रहे हैं, लेकिन उनसे भी बेटर देन मेरा रिसर्च मेथड है। मैं तो रिसर्च पे ही काम करता हूँ, रिसर्च भरोसा रखता हूँ। अब आप तो अच्छा ठीक है, आप ये बताओ, आपको यहाँ जो रिजल्ट मिला था ये था कि भाई x इक्वल टू जो था आपको, x इक्वल टू कितना था बोलिए? tan इनवर्स x। और जबकि y थी, y इक्वल टू कितना था बताइए? tan इनवर्स y। तो z था आपका, तो z इक्वल टू कितना था बोलिए? tan इनवर्स z। अब ये था कंडीशन, आप यहाँ पे तुरंत अप्लाई करवा दीजिए।
अप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z, ये हो जाएगा। tan 2a का फार्मूला तो सबको पता है, 2 tan a, आपको जी सर अगर आप यहाँ पर tan स्क्वायर, अगर मैं y की अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉमन ले लूँ तो ये आपका 2y माइनस 1 माइनस टोटल आपका y का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़े होंगे 2 tan a में, ठीक है। अब एक बात और, tan a प्लस b का फार्मूला, अगर tan इनवर्स अगर आप यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो tan a प्लस tan b और 1 माइनस एक्स जेड, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये कंडीशन होती है। इससे तो क्रियाक्रम समाप्त हो गया। बचा क्या, 2y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस कितना जेड और 1 माइनस एक्स इंटू जेड। अब ये कंडीशन आ गया। अब जो आपके सामने जो खुलासा होने वाला है वो कुछ डिफरेंट तरीके का खुलासा होने वाला है, और आप उस खुलासे का एक उत्तराधिकारी भी तब हायर हैं। एक खुलासा है कि 2y इक्वल टू आपको कितना पता है मेरे भाई, x प्लस जेड। आप यहाँ पर x प्लस जेड बाई 1 माइनस वाई को होल स्क्वायर और x प्लस जेड यहाँ है और 1 माइनस एक्स जेड, इससे तो एक क्रियाक्रम समाप्त। इससे और इससे ये दोनों क्रियाक्रम आपस में कैसे हो गए बताइए, समाप्त हो गए। हो गए कि नहीं हो गए, तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल तरीके से हो गए। और +1 से +1 कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना एक्स जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बोलो एक्स जेड है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड है, जब ये कंडीशन जब आता है बताओ किसमें, एपी फॉर्म में, तो ऐसा कब होता है कि जब एक्स और वाई और जेड आपस में इक्वल हैं तब। इसलिए शानदार तरीके से ये आपका आंसर क्या होगा बताइए, आपके सामने करेक्ट होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से करेक्ट होगा। इसमें किसी का न कोई मेथड यहाँ पर आपका काम करने वाला है। सारे के सारे मेथड आपके कैसे होंगे बताइए, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वाई करेक्ट होंगे। क्या होंगे बताइए, करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका सोल्यूशन आप लोग कर करके आप डिस्क्रिप्शन में दीजिए, और डिस्क्रिप्शन न हो सके तो आप जाइए इनबॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, क्योंकि मैं अब डेली वीडियो शूट करूँगा। 5 क्वेश्चन IIT JEE एडवांस के मैं डेली डालूँगा, ठीक है। तब लाइव टेलीकास्ट एकदम चलेगी मेरी पूरी, ठीक है। अब फटाफट भर भर के आप लोग लाइक करिए, क्योंकि देखो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। वो आप सोचोगे कि मैं बहुत बड़ा सिकंदर हूँ तो ऐसा वैसा, तो आप कुछ नहीं, लास्ट तक देखिए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये प्रॉमिस है, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।